3 महीना है, ये टॉपिक है, ये चैप्टर हैं। इस वीक में मुझे इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा तो कितना मुझे रह जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि आपको कब अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस बिफोर योर एग्जाम। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन का होना या ना होना किस बेसिस पे डिपेंड करता है, तो दिस इज द फैक्ट इज कॉल्ड सिलेबस, कंप्लीटिंग ऑफ सिलेबस। अगर आप सिलेबस को सही वक्त पे कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जितने भी नीट में सफल स्टूडेंट हुए हैं, जितने भी नीट में सेलेक्ट स्टूडेंट हुए हैं, उन्होंने इस मैटर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने अपने सिलेबस को एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। तो आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस, इंटायर सिलेबस। सिलेबस की बात अगर करें तो पूरा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही आ जाएगा। और ये मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लेने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। 3 सिलेबस हैं और तीनों को ख़त्म करना चाहिए। तीनों को आपको आइडियल कब ख़त्म करना चाहिए इसके बारे में समझिए। अब हम अगर नीट 2022 को देखें, नीट 2022 को देखें, है ना, तो उसका एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम तो एग्जैक्टली अभी हमें पता ही नहीं है कि कब है। इस रिसेंट जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं आपको अभी पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम कब है। तो ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें तो आप सेट टारगेट करिए। टारगेट आपको बना कर रखना है, टारगेट आपको बना के रखना है कि आपका एग्ज़ाम जो है जून एंड जुलाई, जून और जुलाई में हो सकता है, राइट। जून और जुलाई में हो सकता है, तो आपका एग्जाम जून और जुलाई में हो सकता है। तो इस जून और जुलाई का टारगेट बना लीजिए। तो आइडियल अगर हम बात करें, जितने भी नीट में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट हैं, आइडियल अगर हम बात करें तो दैट इज बिफोर 3 मंथ। अगर आपका एग्जाम जून और जुलाई में है, अगर आपका एग्जाम जून एंड जुलाई में है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, जून और जुलाई में है, तो आपका कोर्स जो है 3 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप लगा सकते हैं कि आपका कोर्स अप्रैल, मई और अप्रैल के पहले मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा जून एंड जुलाई, राइट। अब 3 महीने मैं जून को टारगेट करूं तो 3 महीने पहले जाएं, यानी मई, अप्रैल, मार्च, यानी मार्च के पहले पहले आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अरे हमारा कोर्स तो खत्म ही नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा फिजिक्स बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है, बायो बचा हुआ है, अभी तक हमने सही से रिविजन भी नहीं किया है, बहुत सारे हमारे बैकलॉग बचे हुए हैं, कमजोर टॉपिक बचे हुए हैं, क्या करें। तो उसका भी मैं उपाय अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या करें। तो आपका आइडियली जो कोर्स है मार्च के पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको टारगेट क्या बनाना है, टारगेट नंबर फर्स्ट, दैट इज आपका 1 मार्च 2022 को आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज द टारगेट नंबर फर्स्ट। तो टारगेट नंबर फर्स्ट 1 मार्च 2022 को आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि खत्म कैसे करें। अब बात करते हैं खत्म कैसे करें, ठीक है। तो कुछ स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप का फॉलो करें। जिस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास, है ना, 3 मंथ है, तो उस 3 मंथ को स्मार्टली कैसे यूज किया जाए, ताकि आप 1 मार्च को आप अपना सिलेबस को खत्म कर सकें। तो स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हैं कि आप सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो चैप्टर नहीं हुआ है, जो चैप्टर आप नहीं कर पाए हैं अभी तक, उसे शॉर्टलिस्ट करें। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है जी। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं किया उसे शॉर्टलिस्ट कर दीजिए कि ये टॉपिक है।
दूसरा चीज क्या है कि अगर आप, अब ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए अलग चीजें हो सकती हैं, आप ड्रॉपर हैं तो अलग चीजें हो सकती हैं, यूनिवर्सल हम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ हद तक मतलब जो लोग बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको सैटरडे संडे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, उन्हें 11 काम करना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा सा ड्रॉपर ओरिएंटेड है, राइट। ये वाला जो तरीका है थोड़ा ड्रॉपर ओरिएंटेड है। तो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, मान लीजिए कि फिजिक्स में आपने शॉर्टलिस्ट किया कि करीब 5 चैप्टर बचे हैं, केमिस्ट्री में अगर 7 चैप्टर बचे हैं और बायो में 8 चैप्टर बचे हैं, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो चीज बचा हुआ है उसको खत्म करा जाए। ठीक है, अब देखिए खत्म करने के 2 पैमाने हो सकते हैं। पहला कि जल्दी जल्दी कैसे भी खत्म कर दिया जाए ताकि हम और मेरे दोस्त और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली जान जाए कि इसने चैप्टर खत्म कर दिया है। और दूसरा मतलब ये है कि आप उसे समझ समझ के खत्म करें। मैं दूसरे ऑप्शन को चूज करूंगा, भले ही आपको समय लगे, बस सोच समझ के कोर्स को खत्म करिए, मतलब बारीकी से खत्म करिए। तो एक बार आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया कि मुझे फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, बायो में इतना है, इसके हिसाब से आप डे प्लानर सेलेक्ट करें, डे प्लानर सेलेक्ट करें। ठीक है, कि दिन का प्लान सेलेक्ट करिए। इसी के हिसाब से वीकली प्लानर सेलेक्ट करें, वीकली प्लानर सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी हिसाब से आप मंथली प्लानर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 3 महीना है, ये टॉपिक है, ये चैप्टर हैं, इस वीक में मुझे इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा तो कितना मुझे रह जाएगा, इस वीक में मैं अगर इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा तो कितना रहेगा, इस वीक में खत्म कर दूंगा तो कितना रहेगा, इस मंथ में खत्म कर दूंगा तो कितना होगा। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कितना बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ है, और इस चक्कर में बहुत सारा टाइम व्यतीत हो जाता है। एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि हाँ मेरे 10 चैप्टर हैं, मेरे पास 3 महीने हैं, उस 3 महीना के हिसाब से मुझे पढ़ना है। जब तक अपने पढ़ाई को टाइम बाउंडेड नहीं बनाएंगे, आपकी पढ़ाई की इफेक्टिविटी खुल के नहीं आएगी। अगर आप सोचेंगे कि चलो कभी भी कोर्स को खत्म कर लेंगे, कभी भी रिवीजन शुरू कर देंगे, ये गलत हो सकता है। तो पहली बात कि आप अपने पढ़ाई को टाइम बाउंडेड करिए कि इतने टाइम में इतना हमें कर लेना है। ठीक है, तब जाके प्रोडक्टिविटी नजर आती है, तब जाके प्रोडक्टिविटी नजर आएगी। ठीक है, तब जाके प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नजर आएगी, राइट। तब जाके प्रोडक्टिविटी नजर आपकी आएगी। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि 3 महीने पहले मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप मार्च अप्रैल मई में को इन 3 महीने में आप क्या करेंगे, पूरे सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का मौका मिलेगा आपको, सबसे पहली बात। और ये बहुत जरूरी है आज के एरा में जहां पे 720 आउट ऑफ 720 आते हैं। जब तक आप मल्टीपल टाइम 10 से भी ज्यादा टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, आप कैसे चीजों को याद करेंगे। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो मैं यूजली करता हूं कि 30 साल का क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 ईयर। ठीक है, 10 to 12 ईयर इज सफिशिएंट, 10 to 12 ईयर इज सफिशिएंट। इसको आप कर सकते हैं, 10 to 12 ईयर कर सकते हैं ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए, राइट। तीसरा मॉक टेस्ट। अब मैं मॉक टेस्ट पे आपको बताऊं, मॉक टेस्ट आपको वही देना चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो। ऐसा नहीं कि आप कूड़ा कचड़ा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आप डीमोटिवेट होते जाएंगे। जो आपने इतना बेहतर तरीके से प्रिपरेशन किया है वो प्रिपरेशन खराब एक झटके में हो जाएगा। तो इन सब चीजों से अवॉइड करना है। और ये सारा चीज जो है मैं आपको कराने वाला हूं अनअकैडमी के ऊपर, ये फ्री में कराने वाला हूं अनअकैडमी के ऊपर। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे डॉक्टर एसके सिंह इनवाइट कोड लगा दीजिएगा, इनवाइट कोड डॉक्टर एसके सिंह लगा दीजिएगा। जैसे इनवाइट कोड डॉक्टर एसके सिंह लगाएंगे, मेरे फ्री लाइव क्लासेस का आप पार्ट हो जाएंगे। रोजाना सुबह 9 बजे, तो रोजाना सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे मेरी क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उस क्लास से जुड़ जाएंगे इनवाइट कोड डॉक्टर एसके सिंह लगा के। तो ये सारी चीजें हैं, इसको सम्मिलित रूप से आप इस्तेमाल करिए और आप बहुत बेस्ट करेंगे नीट 2022 में, मेरा ये दावा है। थैंक यू सो मच।